Now the last topic of concentration terms is normality. Normality means the number of gram equivalents of solute dissolved in 1 liter or per liter of solution. इससे इसका फॉर्मूला क्या फॉर्म हो जाएगा? कैपिटल N इक्वल्स टू नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स. जैसे कि अपन पहले लेते थे मोलैरिटी में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट या नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ सॉल्यूट. नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट लेते थे तो सिर्फ मोलैरिटी और नॉर्मेलिटी में डिफरेंस होगा नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट. अब बात आती है यहाँ पे, जैसे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इक्वल्स टू होता था मास बाय मोलर मास, सेम एज नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स इक्वल्स टू होता है मास गिवन मास बाय इक्विवेलेंट मास. गिवन मास बाय इक्विवेलेंट मास मतलब हम इस फॉर्मूले को अपना और डिटेल कर सकते हैं. नॉर्मेलिटी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, इस नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट की जगह हम मास बाय इक्विवेलेंट मास का फॉर्मूला रख लेंगे. तो क्या हो जाएगा, मास ऑफ सॉल्यूट इंटू 1000, फिर वही चीज़ 1000 इसका कंडीशनल रहेगा अपॉन इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्यूट इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन. अब यहाँ पर हम 1000 लेंगे तो यहाँ लीटर में वैल्यू ना लेकर काय में लेंगे, हम मिलीलीटर में. ठीक है. अब जब भी हमको न्यूमेरिकल सॉल्व करना होगा तो हम किस फॉर्मूले का यूज़ करेंगे, ये वाले फॉर्मूले का. देखिए मोलैरिटी और नॉर्मेलिटी में फॉर्मूले में सिर्फ किस चीज़ का डिफरेंस आ रहा है, मोलर मास और इक्विवेलेंट मास का. तो जो मोलर मास होता है वो इक्विवेलेंट मास से रिलेट करता है. जब हमें अगर इक्विवेलेंट मास किसी चीज़ का निकालना है तो इक्विवेलेंट मास इक्वल्स टू होता है मोलर मास अपॉन वैलेंसी फैक्टर. ये हम x लिखते हैं, ये मोल फ्रैक्शन वाला नहीं है, दैट इज़ कॉल्ड वैलेंसी फैक्टर. वैलेंसी फैक्टर डिफरेंट चीज़ों के लिए इसकी वैल्यू डिफ़र आती है. हम कुछ इम्पॉर्टेंट जो हमारे सिलेबस में यूज़ होगा वो डिस्कस कर लेते हैं. वैल्यू ऑफ वैलेंसी फैक्टर. नंबर 1 फॉर एसिड्स. एसिड्स के लिए इसकी वैल्यू होती है इक्वल्स टू इट्स बेसिसिटी. बेसिसिटी मतलब क्या होगा, एसिड्स में से क्या रिमूव होते हैं, H+ आयंस. तो जितने H+ आयंस वो एसिड रिमूव कर सके, नंबर ऑफ H+ आयंस. इसमें स्पेसिफिक याद रखना, कैन बी रिमूव्ड. टोटल नंबर ऑफ H+ आयन कई बार कंफ्यूज कर देते हैं जब वहाँ पे क्या प्रेजेंट हो, क्रिस्टलाइन वाटर. यहाँ पे जितने मेन फार्मूले से H+ रिलीज होंगे वो काउंट होंगे. नंबर 2 फॉर बेस. बेस के लिए इसकी वैल्यू होती है एसिडिटी. जैसे यहाँ से नंबर ऑफ H+ आयन निकल रहे हैं, यहाँ से क्या निकलेंगे, नंबर ऑफ OH- आयंस. 3 फॉर सॉल्ट्स. ये 3 चीज़ें हमें यूज़ होती है इसलिए हम इन तीनों को रखेंगे. तो सॉल्ट्स के लिए x की वैल्यू होती है नंबर ऑफ पॉजिटिव आयंस और नंबर ऑफ नेगेटिव आयंस. दोनों में से कोई एक वैल्यू. सीधी सी बात है, कोई सॉल्ट रहेगा तो उसमें जितने पॉजिटिव चार्ज रहेंगे उतने ही नेगेटिव चार्ज रहेंगे. ठीक है, इसलिए दोनों में से कोई भी एक वैल्यू. अब मैं आपको 2-3 एग्जांपल्स के x की वैल्यू निकाल के बता दे रही हूँ और उनका इक्विवेलेंट मास निकाल के बता दे रही हूँ. जैसे कि हम पहला एग्जांपल लेते हैं किसका, H2
SO4 मोस्टली यूज होने वाला हमारा ये कंपोनेंट है। इसके लिए जो हम इक्विवेलेंट मास निकालेंगे, इक्विवेलेंट मास का एक बार फॉर्मूला लिख ले रहे हैं। क्या लिखे थे हमने अभी? मास बाय मोलर मास बाय एक्स फैक्टर। तो इक्विवेलेंट मास ऑफ H2SO4 का मोलर मास कितना होता है? 98। और कितने हाइड H+ रिमूव कर सकता है ये? 2H+। तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी इसकी? 49। दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं हम, HCl। इसके लिए इक्विवेलेंट मास की वैल्यू बताओ। HCl का मोलर मास कितना आता है? 36.5। ठीक है, 35.5 क्लोरीन का और 1 हो जाएगा किसका? हाइड्रोजन का। 36.5 कितने H+ रिमूव कर सकता है? ओनली 1। तो अपॉन में वैल्यू आएगी 1। मतलब जो इसका मोलार मास होगा वही इसका क्या होगा? इक्विवेलेंट मास। 2 एसिड ले लिए, एक बेस ले लेते हैं अब अपन NaOH, जो हमारे मोस्ट फ्रिक्वेंटली यूज़ होते हैं हम वो लिख ले रहे हैं। इक्विवेलेंट मास इक्वल्स टू कितना हो जाएगा इसका? NaOH का मॉलिक्यूलर मास आता है 40। कितने OH निकाल सकता है? ओनली 1। तो ये हो गया 40। अब मैं यहाँ पे आपको कुछ होमवर्क के दे रही हूँ, वो आप खुद से सॉल्व करके इक्विवेलेंट मास निकालेंगे। जैसे कि आप निकाल लिए CaOH ट्वाइस का, ठीक है, 4th नंबर। 5th आप निकालिए CaCO3 का। अब ये सॉल्ट है, Ca के ऊपर कितने पॉजिटिव चार्ज आएंगे? Ca फॉर्म करेगा Ca के ऊपर 2+, और कार्बोनेट के ऊपर कितने माइनस चार्ज आएंगे? 2-। तो इसके लिए x की वैल्यू क्या हो जाएगी? 2। अब x की वैल्यू 2 और मोलर मास आप खुद निकालें और इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। फिर हम ले लेते हैं NH4 ट्वाइस SO4, ये भी सॉल्ट है। और एक और सॉल्ट 2 हो गए, 2 बेस हो गए, चलो ठीक है। एक मैं करके बता रही हूँ यहाँ पे आपको, 7th नंबर फॉर ऑक्सैलिक एसिड, क्योंकि कन्फ्यूज़न क्रिएट करता है। ऑक्सैलिक एसिड का एक्चुअल फार्मूला क्या होता है? COOH ट्वाइस इंटू 2H2O। इसको हम चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं, COOH सिंगल बॉन्ड COOH इंटू 2H2O। अब आप इसका मोलर मास निकालते रहना। इसका मोलर मास निकलता है 126। क्या निकलता है? मोलर मास। मोलर मास कितना निकलता है इसका? 126। अब बात आती है इसका इक्विवेलेंट मास निकालने की। तो इक्विवेलेंट मास का फॉर्मूला मोलर मास बाय एक्स फैक्टर। तो मोलर मास तो इसका कितना आ जाएगा? 126। अब एक्स फैक्टर देखो, ये पूरे फॉर्मूले को अगर हम देखें तो फॉर्मूले में हमको कितने 4, 2 2 4, 5 6 हाइड्रोजन दिख रहे हैं, लेकिन यहाँ एक्स की वैल्यू 6 नहीं होगी, क्योंकि ये क्या है हमारा? ये क्रिस्टलाइन वाटर है। एक्चुअल हाइड्रोजन कितने हैं यहाँ पे? ओनली 2। तो इसमें एक्स की वैल्यू कितनी आएगी? 2, और इसका इक्विवेलेंट मास निकलेगा 63। ये इस तरीके की चीज़ों को आप याद रखेंगे, ठीक है। अब इससे रिलेटेड एक न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन इज दैट इफ़ 0.98 ग्राम ऑफ H2SO4 is present in 500 ml of solution, then find नॉर्मेलिटी। तो नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला लिखो। नॉर्मेलिटी इक्वल्स टू मास ऑफ सॉल्यूट इनटू 1000। अब 1000 क्यों ले रही है? क्योंकि आपको यहाँ पे दिख रहा है कि सोल्यूशन का वॉल्यूम कितना दिया है? 500 ml। फिर यहाँ क्या हो जाएगा? इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्यूट इनटू वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। ये क्या मिलेंगे हम? मिलीलीटर में।
n इक्वल्स टू मास ऑफ सॉल्यूट कितना आया 0.98 इंटू 1000। अभी अपन निकाले थे H2SO4 का इक्विवेलेंट मास कितना आएगा 49 इंटू वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन कितना है 500। इजी कैलकुलेशन है, बहुत इजी है, आप निकाल लीजिएगा इसका। n की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे 0.04। यहाँ पे यूनिट हम लिख सकते हैं कैपिटल N, या फिर यूनिट हम लिख सकते हैं ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर।